नौवीं कक्षा प्रश्नावली 7.1 का 8वां क्वेश्चन आज हम करेंगे। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पर एक चित्र दिया है आपको जिसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और C बिंदु से रेखा को D बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वो AB रेखा को समद्विभाजित करती है M बिंदु पर। ठीक है, ये आपका चित्र है और इसमें फिर DM CM आपको बराबर दिए गए हैं और DM और CM ये भुजा आपको बराबर दी गई है। फिर D को B से मिला दिया गया है। फिर आपने इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC और BMD सर्वांगसम है। ठीक है, फिर DBC को समकोण दिखाना है, फिर DBC और ACB को, ठीक है, DBC इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपने सर्वांगसम दिखाना है। फिर ये दिखाना है कि CM जो है वो AB का आधा है। ठीक है, ये 4 पार्ट आपने सिद्ध करने हैं। देखते हैं इनका हल। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो हल, जो त्रिभुज को हमने सर्वांगसम दिखाना है उन त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD से दोनों त्रिभुजों को ले लिया हमने। दोनों त्रिभुजों में कुछ समानताएं हमको दी होंगी, कुछ हमने अपनी तरफ से देखनी है। तो हमने दिखाना होता है 2 कोण या 1 भुजा या 2 भुजाएं 1 कोण हमको बराबर दिखाना होता है। तो देखते हैं इनमें क्या क्या है। हमको इन त्रिभुजों की DM और CM भुजा, इसकी DM और इस त्रिभुज की CM, ये भुजा हमको बराबर दी हुई है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं DM बराबर CM, ये हमको दिया है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, हमें कहा गया है कि जो M बिंदु है वो AB का समद्विभाजित बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ये मध्य है, इसका मतलब ये इधर इधर दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। तो BM बराबर होगा AM। ठीक है, क्योंकि M इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे M द्वारा समद्विभाजित, M द्वारा समद्विभाजित। ठीक है, फिर तीसरी बात, 2 भुजाएं हमको बराबर मिल चुकी है और एक और समानता इसमें देखनी है। तो हम इन रेखाओं को देखेंगे, ये रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, इस तरह कुछ। इस तरह काटने पर जब रेखाएं काटती हैं तो यहाँ पे बना कोण यहाँ पे बने कोण के बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कोण DMB बराबर कोण AMC। ठीक है, इनको बोलेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। तो 2 भुजाएं और 1 कोण इसमें समान हमको मिल चुका है। तो हम इसको कह सकते हैं अब, तो साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज AMC बराबर होगी त्रिभुज, बराबर नहीं, सर्वांगसम होगी त्रिभुज BMD। ठीक है, यह सर्वांगसम का चिन्ह, त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो गई हैं। यह था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमने दिखाना है कि कोण DBC एक समकोण है, यानी कि ये कोण भी 90 डिग्री का है। ये तो हमको दिया है कि ACB एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमने इसको भी समकोण दिखाना है। तो पहले भाग में हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो जब सर्वांगसम है इसका मतलब ये कोण हमारे इसके इस कोण के बराबर है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्योंकि कोण BDM बराबर है कोण ACM। ये दोनों कोण हमको बराबर हैं क्योंकि हम पहले भाग में इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों भुजाएं हैं सीधी है और ये तिर्यक रेखा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, समांतर हैं। इसका मतलब क्या है, DB समांतर AC है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि DB समांतर AC है। दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर है। अब क्योंकि ये समांतर है और अब क्योंकि ACB यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का है और दूसरी भी बिल्कुल इसके समांतर है, तो कोण DBC ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अतः सिद्ध है। क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और ACB 90 डिग्री है तो DBC भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ये था इसका दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट हम देखते हैं।
तीसरा पार्ट, DBC और ACB को हमने सर्वाक्षम दिखाना है। तो दोनों त्रिभुजों के ले लेते हैं, त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB, दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। दोनों त्रिभुजों में अब समानताएं देखेंगे। त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB दोनों समकोण त्रिभुज हो चुकी हैं, क्योंकि दूसरे पार्ट में हम इस कोण को भी 90 डिग्री का सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले भाग में हमने दोनों को सर्वाक्षम सिद्ध किया था। इसका मतलब इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, BD बराबर है AC। ठीक है, भाग 1 से सिद्ध। ठीक है, उसके बाद ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री के हैं। ये हमको दिया था, ये हमने दूसरे भाग में सिद्ध कर दिया है। तो कोण DBC बराबर कोण ACB, ये कैसे हैं, 90 डिग्री के कोण है, समकोण है। ठीक है, और उसके बाद हम अगर देखें तो इनका आधार एक ही है दोनों का, यानी कि BC बराबर BC। यहाँ पे साझा आधार लिख दो, चाहे भुजा, साझी भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा, यहाँ पर भी सेम नियम लागू है SAS से, साइड एंगल साइड। ठीक है, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज DBC सर्वाक्षम त्रिभुज ACB, दोनों त्रिभुजें क्या हो गई है, सर्वाक्षम हो गई है। ये था इसका तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट देखते हैं हम। हमने सिद्ध करना है CM बराबर 1/2 AB। देखो अब क्योंकि हम DBC और ACB दोनों को सर्वाक्षम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, त्रिभुज DBC सर्वाक्षम त्रिभुज ACB। ठीक है, इन दोनों को हम सर्वाक्षम दिखा चुके हैं। तो इनका जो कर्ण है ये आपस में क्या बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। अतः DC बराबर होगा AB। ठीक है, इनका कर्ण मैंने ले लिया है। अब AB को तो मैंने कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि इसका तो सिर्फ आधा दिखाना है। यहाँ पे CM है तो मैंने DC में बदलाव करना है। DC को मैं क्या लिख दूंगा, DM प्लस MC। यहाँ पे लिख दिया मैंने DM प्लस MC बराबर AB। और क्वेश्चन में मेरे को दिया है कि DM और CM दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं DM की जगह CM यूज कर सकता हूँ और CM की जगह DM यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज करना है, CM का। तो DM की जगह मैंने यहाँ पे लिख दूंगा मैं DM बराबर CM। तो यहाँ पर इसको भी मैं CM ही कर देता हूँ, फिर कंफ्यूज होगा। CM है यहाँ पे, तो यहाँ पे DM की जगह मैंने क्या यूज कर दिया, CM प्लस CM बराबर AB। और CM CM जुड़ के हो जाएगा 2CM बराबर AB, और CM बराबर हो जाएगा AB, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा भाग में। तो यही आपने क्या करना था, सिद्ध करना था। ये था इसका चौथा पार्ट, क्वेश्चन 8 का अंतिम पार्ट। तो क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट, 7.1 BC के साथ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आगे 7.2 करेंगे अब।